नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन इशू इन एमएसएमई कस्टमर, यानी छोटे और मध्यम उद्योगों में आने वाली सिस्टम इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स पर। आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग, बिलिंग, जीएसटी, इन्वेंट्री, सीआरएम ऐसे कई सिस्टम को जोड़कर चलना पड़ता है। लेकिन एमएसएमई कंपनियों में यह सबसे मुश्किल बन जाता है। क्यों? चलिए जानते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स या मैनुअल प्रोसेस को जोड़ना ताकि डाटा एक जगह पर सिंक हो जाए। जैसे आपकी बिलिंग सॉफ्टवेयर में डाटा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में आप अपने आप चला जाए। आपकी इन्वेंट्री सिस्टम और जीएसटी पोर्टल एक दूसरे से जुड़े रहें, लेकिन ये सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो बिजनेस में कई प्रॉब्लम आती रहे। अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होना। अक्सर एमएसआई कंपनी बिलिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर, इन्वेंट्री के लिए तीसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं। इनमें आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। नतीजा डाटा बार बार मैनुअल डालना पड़ता है, जिससे एरर बढ़ जाती हैं। मैनुअल एंट्री और ह्यूमन एरर। जब एक ही डेटा को बार बार अलग अलग जगह टाइप करना पड़ता है तो गलती होना तय होता है। गलत बिल अमाउंट, मिसमैच जीएसटी डाटा, रॉन्ग स्टॉक फिगर जैसी समस्याएं आम हैं। टेक्निकल नॉलेज की कमी। एमएसआई के ओनर्स या स्टाफ के पास कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं होता है। उन्हें यह समझ नहीं आता है कि एपीआई इंटीग्रेशन क्या होता है या सॉफ्टवेयर कैसे कनेक्ट करें। इस वजह से पुराने मैनुअल तरीक़ों पर ही निर्भर होना पड़ता है। डाटा डुप्लीकेशन। एक ही कस्टमर या प्रोडक्ट का डाटा अलग अलग फाइल्स में या सिस्टम में बार बार सेव होता है। जब रिपोर्ट बनती है तो पता चलता है हर जगह अलग फिगर है। इससे बिजनेस डिसीजन लेना में मुश्किल हो जाती है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। हर सॉफ्टवेयर वेंडर अपने तरीके से डाटा स्ट्रक्चर बनाता है। किसी सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट फॉर्मेट एक्सेल में तो किसी का CSV में। इस कारण इंटीग्रेशन प्रैक्टिकली मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट और नेटवर्क इशू। छोटे या ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क स्पीड धीमी होती है। ऑनलाइन इंटीग्रेशन टूल जैसे क्लाउड बेस्ड ERP सही से काम नहीं करते हैं। कॉस्ट और मेंटेनेंस प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन कराने में एक्सपर्ट डेवलपर चाहिए जो एमएसएमई के बजट से बाहर होते हैं। मेंटेनेंस और अपडेट पे खर्च भी अलग अलग होता है। इन समस्याओं का असर। प्रोडक्टिविटी घट जाती है। मैनुअल डाटा एंट्री या डबल वर्क से स्टाफ का टाइम और एनर्जी दोनों बर्बाद होती हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। डाटा मिसमैच या डिले की वजह से इनवॉइस लेट बनते हैं। स्टॉक आउट हो जाता है। कस्टमर से ख़राब सर्विस मिलती है। डाटा एनालिटिक्स कमज़ोर हो जाता है। जब डाटा स्कैटर्ड होता है तो मैनेजमेंट में एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं मिलती है। प्रॉफिट लॉस या सेल्स ट्रेंड का सही पिक्चर नहीं बन पाती है। कंप्लायंस और इश्यूज। जीएसटी फाइलिंग, TDS, ऑडिट के समय डाटा मिसमैच, पेनल्टी और नोटिस तक आ जाती हैं। समाधान क्या है? क्लाउड बेस्ड ERP सिस्टम अपनाएं, जैसे टैली, प्राइम, जोहो बुक, बिजी क्लाउड, या कोई कस्टमाइज ERP बिलिंग, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री को एक ही जगह जोड़ता है। API इंटीग्रेशन करवाएं। अगर आप अलग अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, डेवलपर से API इंटीग्रेशन करवाएं ताकि डाटा ऑटो सिंक हो सके। स्टाफ ट्रेनिंग पर ध्यान दें। कर्मचारियों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज और डाटा हैंडलिंग और ट्रेनिंग दें ताकि डिजिटल टूल्स को आसानी से चलाए जा सकें। ऑटोमेशन टूल्स अपनाएं। गूगल शीट, जेपर या पावर ऑटोमेट जैसे टूल्स से बेसिक इंटीग्रेशन किया जा सकता है बिना कोडिंग के। रेगुलर डाटा बैकअप और टेस्टिंग करें। इंटीग्रेशन के बाद भी सिस्टम चेक, डाटा बैकअप नियमित रूप से करें ताकि कोई डाटा लॉस ना हो।
तो दोस्तों, एमएससी कंपनियों के लिए इंटीग्रेशन अब लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी हो चुका है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, ऑटोमेशन या डाटा सिंक्रोनाइजेशन पर ज़रूर ध्यान दें। ये आपकी इफ़िशियंसी बढ़ाएगा, एरर घटाएगा और बिजनेस को प्रोफेशनल बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ संजय शर्मा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।